व्यूवर्स, 7 लड़कियां 7 दिन, हिस्सा अव्वल। एक कॉलेज में 7 लड़कियां पढ़ती थी। वो सातों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। इन लड़कियों का एक ग्रुप 8 महीने पुराना था। इन सातों सहेलियों की सोच एक जैसी थी, मॉडर्न नए दौर की आज़ाद ख्याल। लेकिन इन सातों में से एक सहेली ऐसी भी थी जो इन सब लड़कियों से मुख्तलिफ थी। उसे फैशन, मेकअप, इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी। वो सारा वक्त किताबों में घुसी रहती थी। वो एक बहुत ही सादा मिजाज थी। उसका नाम था सबा। सबा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए वो अपनी सारी सहेलियों से मुख्तलिफ और सादा थी। सबा की सारी सहेलियाँ अक्सर उसे ताने मारती थी कि उसे शहरी और मॉडर्न ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल देहाती है। सबा कभी इनकी बातों पर तवज्जो ना देती और पढ़ाई में लगी रहती। बाकी सारी लड़कियां भी हैंडसम लड़कों को देखती और वह सब आजकल एक नए लड़के और अज़लान बुखारी को पसंद करती थी। लेकिन अज़लान इन सारी लड़कियों को लिफ्ट नहीं करवाता था। पहला दिन वो सातों सहेलियां इस वक्त कॉलेज के सब्ज़ घास में बैठी थी और ज़ुनैरा, निम्रा और अबीहा, रहमा, फारिया और इशरत। अचानक अज़लान कॉलेज के दरवाजे से अंदर आया और रहमा चिल्लाई, ओह माय गॉड, देखो वो आ गया। सब लड़कियों ने निगाहों का रुख रहमा की उंगली की तरफ किया। सामने कॉलेज के दरवाजे से वो खूबसूरत हैंडसम लड़का दाखिल हुआ। सब लड़कियां बिना सांस लिए अज़लान को देख रही थी, लेकिन सबा पढ़ाई में मसरूफ़ थी। इनसे सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी। वो अज़लान बुखारी नामी लड़का रोज़ यूं ही इन लड़कियों की धड़कनें रोक देता। सभी सहेलियां अज़लान पे दिलो जान से फ़िदा थी। इसकी वजह अज़लान की खूबसूरती के साथ साथ उसकी बेपनाह दौलत भी था। फारिया अज़लान के देखते हुए बेबसी से बोल, अरे यार, ये अज़लान तो हमारे हाथ नहीं आता। सब सहेलियाँ उदास हो गईं। ज़ुनैरा ने अचानक ऐलान किया, चलो एक गेम खेलते हैं लड़कियों। सब लड़कियां हैरान होकर ज़ुनैरा को देखने लगीं। ज़ुनैरा ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, हम अज़लान को पटाते हैं। सब लड़कियों ने ज़ुनैरा को खा जाने वाली नज़रों से देखा। उसे पटाना इतना आसान थोड़ी था। और इशरत रो देने को थी। कैसे? ज़ुनैरा ने जवाब दिया, देखो, हम सब इस गेम में हिस्सा लेंगे। सब एक एक दिन अज़लान के साथ गुजारेंगे और सब उसे अपनी सलाहियतों से आगाह करेंगे। जैसे कि मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ। अज़लान जिससे इम्प्रेस होगा, इस लड़की को सब मिलकर 10,000 रुपये का गिफ्ट देंगी। ज़ुनैरा का आइडिया सब लड़कियों को पसंद आया। उसकी बात सब मान गई। निम्रा ने सबा से पूछा, जो बदबनी पड़ रही थी, तुम्हारा क्या ख्याल है सबा, तुम हिस्सा लोगी इस गेम में? सबा ने घूर कर इन सबको देखा और बोली, नहीं, तुम लोगों को ये फजूल काम मुबारक हो। मैं कॉलेज इसलिए नहीं आती कि लड़के पटाऊँ। सबा रखाई से बोली। सब लड़कियों के सर पर लगी और तले पे आग बुझी। ज़ुनैरा ने दिल में लगी आग को बाहर निकाला और बोली, हाँ हाँ, बड़ी पारसा बनती है। देख लेना, एक दिन गंवारी ही मरेगी तू, कोई मर्द तुझे घास भी नहीं डालेगा। वो सब अज़लान को पिटाने के आइडिया के बारे में सोचने लगी। आज अज़लान को पटाने की बारी ज़ुनैरा की थी और ज़ुनैरा अज़लान को पटाने के लिए गई और उसे गए हुए 1 घंटा हो चुका था। सब लड़कियां बेसब्री से ज़ुनैरा का इंतज़ार कर रही थी। जब ज़ुनैरा वापस आई तो उसका मुंह लटका हुआ था। सब लड़कियों ने तशवीश से पूछा, क्या हुआ? तो ज़ुनैरा कुछ कहने की बजाय गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। सद्दफ ने ज़ुनैरा के मुंह पे हाथ रखा। उसकी चीखों से पूरा कॉलेज भाग जाता। ये तो बाद में पता चला। अज़लान ने साफ कह दिया, इसे लड़कियों से दिलचस्पी नहीं और ना ही ज़ुनैरा के गाने में। दूसरा दिन, आज अज़लान को पटाने की निम्रा की बारी थी। वो खूब सज कर तैयार होकर आ रही थी और थोप थोप कर मेकअप उसे लगाया। निम्रा खुद एक ब्यूटिशियन थी। उसे अपने फ़न में महारत हासिल थी। उसे बहुत बड़ा गुरूर था खुद पे। वो मर्दों को चुटकियों में असीर करने का हुनर जानती थी। निम्रा अज़लान को पटाने गई थी। सब लड़कियां बेचैनी से निम्रा का इंतज़ार कर रही थी। सबा किताब खोले बैठी थी। उसे किसी मामले में दिलचस्पी नहीं थी। थोड़ी देर बाद निम्रा लौटी तो शक्ल पे 12 बजे थे। उसके तासरात ही बता रहे थे कि जवाब अच्छा नहीं होगा।
तीसरा दिन आज अजलान को पटाने की अबीहा की बारी थी। अबीहा की गंदमी रंगत और दिलकश मुस्कुराहट हजारों दिलों पर जादू चलाती थी और वही अपनी एक मुस्कुराहट से ही हजारों का दीवाना बनाती थी। और आज भी उसे यकीन था कि वो अजलान को पटा कि अबीहा की बारी थी। अबीहा की गंदमी रंगत और दिलकश मुस्कुराहट हजारों दिलों पर जादू चलाया करती थी। वही एक मुस्कुराहट से हजारों का दीवाना बनाती थी और आज भी उसे यकीन था कि वो अजलान को पटाकर रहेगी और शर्त जीत जाएगी। ब्यूटी पार्लर में वो खूब तैयार हुई थी। हजारों की फ्रॉक के नीचे 2000 के हील पहनकर वो मंजिल की तरफ रवाना थी। चौथा दिन वो सहेलियां सब अपनी मुस्तकिल बेंच के ऊपर बैठी थी और निम्रा आंसू पोंछ रही थी और अबीहा धार धार रो रही थी। वो भी नाकाम हो चुकी थी और सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। वो शख्स अजलान बहुत बड़ा जालिम था, ना उनके हाथ आया था और ना ही उसने आना था। वो सब लड़कियां एक दूसरे से अपना दुख बांट रही थी और रहमा गई हुई थी आज उसे पटाने। रहमा के लंबे नागन जैसे लहराते बाल और दराज कद के लड़कों का ख्वाब थी वो, मगर रहमा बेचारी को जिस लड़के से मोहब्बत हुई वो अजलान था और अजलान के लिए वो बाकी लड़कियों की तरह स्पेशल तैयार होकर गई थी। अबीहा रो रो कर कल के वाक़या सुना रही थी। सब उसके गम में बराबर शरीक थे। हद है, वो इंसान तो कोई जंगली दरिंदा है, उसे तो हमारी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। 2000 का मेकअप करके गई थी और उसकी बेनियाजी काबिले दीद थी। सबा ने उनको गुस्सा देखा और बोली, यही होना चाहिए था तुम्हारे साथ, बल्कि तुम सबके साथ। अगर अजलान की जगह मैं होती तो तुम लोगों को चार चार जूते लगाकर सीधा करती। सबा ने जख्म शेरनी पे चोट लगाई, जो खूनख्वार निगाहों से उसे देखने लगी थी। सब लड़कियां दांत पीस कर सबा को देखने लगी थी। अबीहा ने गुस्से से सबा को देखा और बोली, तू चुप ही कर डाइन कहेगी, मुझे तो तुम्हारी ही नज़र लग गई। ओ मेरे अल्लाह, देखना तुम दोज़ख में जाओगी, वहाँ भी तुम शैतान को दूल्हा बनाने के लिए तरसोगी, वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। अबीहा फूट फूट कर रो पड़ी। सबा फिर झटक कर फिर से किताब की तरफ मुतवज्जा हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि पेपर सर पर हैं और ये लड़कियां ये सब तमाशे करने में लगी हैं। और रहमा लौटी तो गोया तूफान आया। उसने चीख चीख कर पूरा कॉलेज इकट्ठा कर लिया और रोते हुए एक ही लफ्ज़ दोहराने जा रही थी, वो शख्स अजलान सालिम है, वो जालिम है, वो मुझसे नहीं पट सका। वो सब लड़कियां उसके गम में बराबर की शरीक थीं। 5वां दिन इशरत, जो एक्टिंग में महारत रखती थी, जिसे कई बार टीवी इंडस्ट्री से पेशकश भी हुई थी, मगर उसने मना कर दिया। एक तो इशरत खूबसूरत थी और ऊपर से वो काफ़ी खुश मिजाज थी। आज कुर्बानी देने की बारी उसकी थी। अपने बारे में इशरत को यकीन था कि वो अजलान को पटा लेगी और ये यकीन तो सबको था। उसे गए हुए 4 घंटे हो रहे थे। सबको यकीन था कि वो इतनी देर कुछ ना कुछ तो मकसद ज़रूर होगा, वो इतनी देर कुछ ना कुछ करके ही लौटेगी। अब सबका मकसद अजलान को पाना नहीं, उसे चारों शाने चत कर देना था। वो लापरवाह मगरूर मर्द जो इन नाजुक लड़कियों का दिल तोड़ चुका था, उसे पटाना ज़रूरी था। और इशरत 5 घंटे से गायब थी। सबको खुशी के साथ साथ तफ्तीश भी होने लगी और जुनैरा ने इशरत का नंबर मिलाया। हेलो, इशरत की उदास आवाज़ कॉल पे सुनाई दी। कहाँ हो तुम? जुनैरा ने फ़ोन स्पीकर पर लगाया रखा था और आवाज़ मोबाइल से बाहर भी गूंज रही थी। इशरत ने जवाब दिया, मैं कॉलेज के बाहर रोड पर खड़ी हूँ, किसी बस के इंतज़ार में हूँ जो आए और मुझे कुचल दे। इशरत की रोती हुई आवाज़ आई। सब लड़कियों ने आंखें फैल गईं और वो सब दौड़ती हुई बाहर आईं। सामने इशरत मुंह को ढोल बनाए खड़ी थी और सभी लड़कियां ताज़ियत के लिए उसके पास पहुंची। उस कहानी का एहतमाम आपको हैरान कर देगा। जारी है, अगली किस्त कल अपलोड की जाएगी, तो उसका इंतज़ार करें कि सबा के साथ क्या हुआ और इशरत को उसने क्या कहा अजलान ने। इस सब को जानने के लिए मेरे चैनल किंजा जी टिप को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें, ताकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूं। बाकी तमाम वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट उसी पर्सन को मिलेगा जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल किंजा जी टिप। अपना ख्याल रखें।